बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी को सैटरडे को बांद्रा ईस्ट के पास कई राउंड गोलियां मारी गई। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचे, 2 से 3 लोग घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे और उनके ऑफिस पहुंचते ही वो लोग दौड़कर आए और उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग की। इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी पहचान और इस तरह की हत्या, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? और इस पूरे केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों आ रहा है? और क्या सलमान खान के साथ करीबी रिश्ता बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण बन गया? आज इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि इस हत्या के पीछे मेन कारण है क्या। 12 अक्टूबर की रात दशहरे के मौके पर बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले, लोग उनके ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे और उन पटाखों के शोर में ही बाबा सिद्दीकी के ऊपर कई राउंड फायरिंग की गई। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि ये जो गैंगस्टर्स थे, ये 1 महीने से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। वो कब किस टाइम कहाँ जाते हैं, कब घर जाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं और कब अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं। और दशहरे की वो शाम ऐसे ही नहीं चुनी गई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ चुनी गई, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत सारी आतिशबाजी करते हैं और गैंगस्टर्स के हिसाब से गोलियों की आवाज़ उस शोर में दब जाती और इन्हें भागने में भी आसानी होती। और उस रात एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने उनके आने से पहले वहाँ बहुत देर इंतज़ार किया और उनके आने के बाद खुद पटाखे फोड़े और उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां चलाई। मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे और बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 राउंड फायरिंग की। इनमें से 3 गोलियां उनको लगी। उनके आने से पहले गैंगस्टर्स ने कुछ देर उनका इंतजार किया था और उनके आते ही रोड पर बम पटाखे जलाए और उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की। इनमें से 2 गोलियां उनके सीने और पेट में लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी ज़मीन पर गिर गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डेड अनाउंस कर दिया। इसी बीच जो गैंगस्टर थे वो भी वहाँ से फरार हो गए। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। उन पर अटैक करने के लिए गैंगस्टर्स ने 9mm पिस्टल का यूज़ किया था। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1959 को पटना में हुआ था। इसके बाद वो मुंबई में ही पले बड़े थे। 65 वर्ष के बाबा सिद्दीकी मुंबई के बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक थे। बाबा सिद्दीकी का नाम न केवल पॉलिटिक्स में, बल्कि बॉलीवुड और बड़े बड़े सामाजिक हलकों में भी था। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टीज़ के लिए फेमस थे, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे लोग शामिल होते थे। बॉलीवुड में उनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि सलमान खान और शाहरुख खान की टूटती हुई दोस्ती को जोड़ने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उनकी इफ्तार पार्टी ने दोनों सेलिब्रिटीज़ को एक साथ लाने का काम किया, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है और इसी मूवमेंट के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। अगर मैं बात करूं उनके पॉलिटिकल करियर की, तो वो भी बहुत खास रहा। बाबा सिद्दीकी 1977 में कांग्रेस में शामिल हुए और तब से लेकर 48 साल तक वो कांग्रेस का ही हिस्सा रहे। उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत बीएमसी से हुई थी, जहाँ वो 2 बार पार्षद चुने गए थे। अभी हाल फिलहाल में फरवरी 2024 में उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था और अजीत पवार वाली एनसीपी को ज्वाइन कर लिया था। और अब ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले मुंबई इलेक्शंस में वो अजीत पवार की पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैसे मुंबई पुलिस को शुरू से ही इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर शक था। उनके हिसाब से बाबा सिद्दीकी की जो करीबी थी सलमान खान के साथ थी और इस करीबी की वजह से ही लॉरेंस गैंग ने उनके ऊपर हमला किया है। संडे को लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की और इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पुलिस उस पोस्ट की भी जांच कर रही है। इसमें लिखा है, सलमान खान और दाऊद की हेल्प करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इस पोस्ट को लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अब सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। मुंबई में उनके घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट में पुलिस की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो शूटर्स में 2 यूपी से थे, एक हरियाणा से और एक पंजाब से था। हरियाणा के गुरमेल और पंजाब के धर्मराज को मौके से ही अरेस्ट कर लिया गया। धर्मराज को मुंबई कोर्ट ने 7 दिन की हिरासत में भेजा है। वहीं गुरमेल ने अपने आप को माइनर बताया था। मजिस्ट्रेट के सामने उसका बोन टेस्ट कराया गया। इसे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। इसमें शरीर की कुछ खास हड्डियों का टेस्ट किया जाता है। उसकी ताकत, एनर्जी से किसी इंसान की उम्र का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। इस पूरे ही मामले में बिश्नोई गैंग और सलमान खान की दुश्मनी को सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह माना जा रहा है।
साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक बक केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई थी, जिसने तब तक क्राइम की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ये ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार में वो सलमान खान से बदला लेकर रहेंगे और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उसने कई बार सलमान खान, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर हमला करवाया और उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दी गई। इसके बाद से मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। साल दर साल बीतते गए और लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्राइम की दुनिया में और बड़ा होता गया। एनआईए ने जो चार्जशीट इसके खिलाफ कोर्ट में दाखिल की, उसमें बताया गया कि 90 के दशक में जैसे दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे क्राइम करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया और डी कंपनी बनाई, ठीक उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी शुरुआत छोटे मोटे क्राइम करते हुए किया और इसके बाद अपनी गैंग को खड़ा किया। आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई का कब्जा पूरे नॉर्थ इंडिया पर हो गया है। इनफैक्ट ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया बल्कि यूएसए, पुर्तगाल, अजरबैजान और रशिया में भी इसका गैंग एक्टिव है। 700 से ज़्यादा शूटर्स इसके गैंग में हैं और इसके पास एडवांस से एडवांस वेपन्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही इसने जेल में बैठकर एक बड़े मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इसने फिर से सलमान खान को मारने की ओपन धमकी दी। अभी फ़िलहाल बाबा सिद्दीकी के मर्डर में कोई फैसला नहीं आया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और क्या अब ये गैंग इससे भी कुछ बड़ा करने वाला है। आपके इस बारे में क्या व्यूज़ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।